बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, फील्ड में विजिट के दौरान एक मुशाहदा किया मैंने, जो आपके साथ शेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये पौधा आप देख रहे हैं, बाकी पौधे जो हैं फील्ड में वो तमाम बिल्कुल नॉर्मल खड़े हैं, अपनी नॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ये पौधा बिल्कुल सूख रहा है या तकरीबन सूख चुका है। जब इसको हमने उखाड़ के देखा तो इसको अगर आप करीब से दिखाएं, ये देखें इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल जो डैमेज हो चुकी हैं, सूखी हैं, और वो टूटी हुई जड़ें हैं, बिल्कुल सूखी हुई हैं। और इसको जब गौर से देखा तो यहाँ पे इसके बिल्कुल करीब जो है वो दीमक के जो कीड़े थे वो बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे थे, वो छोटे छोटे कीड़े जो दीमक के। इसका मतलब है कि जो दीमक है उसने इसकी जड़ों को डैमेज किया, जिसकी वजह से पौधा ना तो वो नीचे से खुराक ले सका, ना पानी ले सका, और वो पौधा जो है आप बिल्कुल सूख गया और ये तकरीबन पौधा ज़ाया हो चुका है। अगर इस तरह की अलामत हो आपके खेत में, दीमक का हमला हो, तो आपने ये करना है कि फिप्रोनिल जो है 5SC वो 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से उसको इरिगेशन के साथ फ्लड कर दें जब हमला शुरू हो। दूसरे नंबर पर ये कि अगर ऐसा खेत है जिसमें इसकी मौजूदगी आपको श्योर हो कि इसमें दीमक का हमला होना ही होता है, तो आपने ये करना है कि ज़मीन की तैयारी में जो फिप्रोनिल है 80 WG जो है वो आपने 60 ग्राम फी एकड़ जो है मिट्टी में मिक्स करके उसको ज़मीन की तैयारी पे जो उसका आपने छट्टा कर देना है। और दूसरे नंबर पे अहम बात ये कि आपने गोबर की जो कच्ची खाद है वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसमें दीमक की मौजूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब भी आपने गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है वो अच्छी तरह जो है गली सड़ी खाद है इस्तेमाल करनी है।